Please subscribe my channel and like my videos. हेलो दोस्तों, आज की जो आप बीती मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे जोया ने असम से भेजी है। अब मैं उसी की ज़ुबानी ये उसकी आप बीती आपको बताऊँगा। हाय, मैं जोया और मेरी एज अब 21 साल है। ये घटना आज से लगभग 3 साल पुरानी है। उस समय मैं 12th क्लास में साइंस की थी। मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जिस कारण उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। असम में कहाँ रहती हूँ ये तो मैं नहीं बता सकती, पर जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचती हूँ तो सहम जाती हूँ। हम नए नए एक दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट हुए थे। मेरे घर में हम 4 लोग थे, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे पेरेंट्स। इस नए घर में हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। यहाँ आने के 15 दिन बाद अपने एरिया में चुड़ैल के होने का पता चला, लेकिन हमने इन बातों को मजाक में लिया। बट असम में जादू टोना और भूत प्रेतों की घटनाएं आम बात है, लेकिन हम लोग इन बातों को नहीं मानते थे। धीरे धीरे वहाँ मेरी दोस्ती दूसरी लड़कियों से भी होने लगी। वे भी उस चुड़ैल के बारे में बातें किया करते थे। एक दिन किसी काम से मेरे मम्मी पापा को घर से बाहर 2 दिन के लिए जाना पड़ा। मेरा भाई अभी बहुत छोटा था, इसलिए मम्मी भी उसे अपने साथ ले गई। तब मैं और मेरे फ्रेंड्स ने उस चुड़ैल को देखने का प्लान बनाया। रात के करीब 11 बजे मैं अपने घर से निकली, पर मैंने पाया कि मेरी कोई भी फ्रेंड्स घर से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन मुझे उस चुड़ैल को देखने का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं बिना किसी डर के परवाह किए घर से बाहर निकल गई। यह दिसंबर का महीना था। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। घर के बाहर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ जरूर आ रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मुझे एक औरत बैठी दिखाई दी। वो औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। मैं उसके पास पहुंची और उससे पूछा कि आंटी, आप क्यों रो रही हो? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे दोबारा पूछा, मगर इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ के उससे फिर से पूछा, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा तो पाया कि उसका हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, मैं घबराहट के कारण चीख पड़ी। उसकी आंखों से एक नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। वो जानवरों की तरह घुर्रा कर मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं यह देखकर अपने घर की तरफ पूरी शक्ति के साथ भागने लगी। मैं अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी भी इतनी तेज़ नहीं दौड़ी थी। मैं बिना पीछे देखे केवल अपने घर की तरफ दौड़ती रही। मैंने मेरे घर के बगल वाले घर पर खड़ी आंटी को देखा, जिनका चेहरा खौफ से भरा हुआ था। मैं झट से अपने घर के मेन गेट से होते हुए अपने कमरे में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं पूरे खौफ से डरी हुई थी। तभी मैं बगल वाले आंटी मेरे पास आई। तब मुझे आंटी ने बताया कि वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे हवा में उड़ती हुई आ रही थी। जैसे तैसे मैं उस रात आंटी के घर पर सोई, लेकिन आधी रात को करीब 2 बजे मुझे फिर से घुर्राने की आवाज़ आने लगी। मैं घबराहट के कारण पसीना पसीना हो गई थी। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि अगर मैं धरती पर पैर रखूं तो लगता था कि कोई मेरे पैरों को नीचे से पकड़ ना ले। मुझे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता था। इस घटना के 2 दिन बाद मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई घर वापस आ गए थे, लेकिन अब मैं पहले जैसी जोया नहीं रही थी। मुझे अब अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था। जब भी मुझे कभी अंधेरे में जाना पड़ता था तो लगता था कि जैसे वही चुड़ैल मुझे देख रही है। क्या कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि अगर आप रात को अकेले बाथरूम में गए तो वहाँ कोई मौजूद हो? जब भी रात को आप अपने बेड से नीचे पैर रखें तो कोई भयानक हाथ आपके पैरों को पकड़ ना ले? जब भी आप अपने घर पर अकेले हों तो किसी भयानक साए के होने का एहसास हो? ठीक ऐसी ही स्थिति मेरी थी। इस घटना के बाद पेरेंट्स मुझे चर्च ले गए, लेकिन 1 महीने के इलाज के बाद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद मेरे एक हिंदू दोस्त ने मेरे पेरेंट्स को मुझे महंदपुर बालाजी ले जाने को कहा। वहाँ करीब 2 महीने के इलाज के बाद मैं ठीक तो हो गई, पर जब भी मैं उस घटना को याद करती हूँ तो सहम जाती हूँ। तो ये थी मेरी एक आप बीती।